स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम जो है वो भक्ति मूवमेंट पे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन विच सेंचुरी। तो जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8th सेंचुरी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द भक्ति मूवमेंट फर्स्ट बिगेन इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो जो भक्ति मूवमेंट थी वो सबसे पहले भारत के कौन से रीजन में उसकी शुरुआत हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हु इज कंसीडर द पायनियर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। तो जो भक्ति मूवमेंट का पायनियर जो था, खोजकर्ता जो था, वो किसे माना जाता है सदर्न इंडिया में? वो माना जाता है ऑप्शन सी रामानुजा। रामानुजा आचार्य जो थे उनको भक्ति मूवमेंट का फाउंडर या पायनियर माना जाता है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। ठीक है, दक्षिणी भारत में। अगला क्वेश्चन है द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया वॉज लीड मेनली बाय। तो जो साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट थी उसको लीड किया किसने? अलवर्स और जो नयनार जो थे उन्होंने इसको लीड किया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन थे? अलवार्स और जो नयनार जो थे उन्होंने इसको लीड किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द भक्ति मूवमेंट एम्ड एट। तो जो भक्ति मूवमेंट का जो एम था, वो लक्ष्य था, वो क्या था? रिलीजियस रिफॉर्म करना और स्पिरिचुअल इक्वेलिटी को लाना सोसाइटी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रिलीजियस रिफॉर्म एंड स्पिरिचुअल इक्वेलिटी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए सेंट ऑफ द विरशा विरशावा मूवमेंट। ठीक है, तो जो विरशावा मूवमेंट थी उसके जो थे उसके उसके संत कौन थे? वो थे वसावा। वसावा जो थे वो इस मूवमेंट के संत थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वसावा। अगला क्वेश्चन है द अलवराज वर डिवोटीज ऑफ। जो अलवराज थे वो किसके डिवोटी थे, किसके पूजक थे? वो थे विष्णु के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो नया नाराज थे वर दी डिवोटीज ऑफ। तो जो नया नाराज थे वो किसके डिवोटी थे, किसके पूजक थे? वो थे भगवान शिव के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, विच सेंट प्रोपेगेट द फिलोसफी ऑफ अद्वैत वेदांता। ठीक है, तो ये जो फिलोसफी थी ये किसने प्रोपेगेट की थी, किसने फैलाई थी? वो फैलाई थी शंकराचार्य जी ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अद्वैत अद्वैत वेदांता जो फिलोसफी थी वो किसकी थी? शंकराचार्य जी की। अगला क्वेश्चन है रामानुजा प्रीच्ड विच फिलोसफी। तो वशिष्ठ अद्वैता जो थी वो फिलोसफी किसने प्रीच की थी, किसने पढ़ाई थी? वो पढ़ाई थी किसने? रामानुजा जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विशिष्ट अद्वैता। और अद्वैता किसकी थी? वो शंकराचार्य जी की थी। और विशिष्ट अद्वैता वो थी रामानुजा आचार्य जी की। माधवाचार्य वॉज द फाउंडर ऑफ विच फिलोसफी। तो द्वैता फिलोसफी के फाउंडर जो थे वो थे माधवाचार्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बल्लवाचार्य वॉज द फाउंडर ऑफ। तो ये थे शुद्ध अद्वैता फिलोसफी के फाउंडर। जो बल्लवाचार्य थे वो फाउंडर थे कौन सी फिलोसफी के? शुद्ध अद्वैता फिलोसफी के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच भक्ति सेंट वॉज ए वीवर बाय प्रोफेशन। तो कौन से भक्ति सेंट जो थे वो अपने प्रोफेशन से कौन थे? वीवर थे, बुनकर थे। वो थे कबीर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कबीर वॉज ए डिसाइपल ऑफ। जो कबीर जी थे वो शिष्य थे किसके? रामानंदा जी के। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो कबीर वॉज ए डिसाइपल ऑफ रामानंदा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर प्रीचिंग। तो ऐसा कौन सा सेंट था भक्ति मूवमेंट के दौरान जिन्होंने सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज का यूज किया लोगों को टीचिंग देने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए? ठीक है, तो वो थे रामानंदा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मीराबाई वॉज ए डिवोटी ऑफ। जो मीराबाई जी थी वो शिष्य थी किसकी थी? वो थी मतलब किसकी पूजक थे ये? वो थे कृष्णा कृष्णा भक्ति के ये पूजक थे। ठीक है, डिवोटी थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गुरु नानक वॉज बोर्न इन। तो जो गुरु नानक देव जी थे पहले सिख गुरु, ठीक है, सिख सिख धर्म के संस्थापक जो थे
उनका उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरु नानक मेन टीचिंग वॉज, तो मोनोथिज्म एंड इक्वलिटी जो थी वो गुरु नानक देव जी की मेन टीचिंग थी, मतलब ईश्वर एक ही है और सब कुछ सब मतलब इक्वलिटी में ये बिलीव करते थे। ठीक है, कोई किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द कलेक्शन ऑफ गुरु नानक हयम्स इज नोन एज, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो थी वो कलेक्शन थी किसकी, किसकी, गुरु नानक देव जी की। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गुरु ग्रंथ साहिब। जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना थी वो कहाँ पे की गई थी, वो की गई थी पौंटा साहिब, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। द बीजक इज द कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ, जो बीजक थी, बीजक जो पुस्तक थी उसमें उसमें किसकी टीचिंग, किसकी शिक्षाओं का संग्रह है, वो है कबीर जी की। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तुलसीदास वॉज ए डिवोटी ऑफ, जो तुलसीदास थे वो किसके पूजक थे, वो थे राम भक्ति के पूजक थे ये। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच सेंट कंपोज्ड रामचरित्र मानस, तो जो रामचरित्र मानस पुस्तक है वो लिखी है किसने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तुलसीदास इज राइट आंसर। सूरदास वॉज ए फॉलोअर ऑफ विच डाइटी, जो सूरदास थे वो फॉलोअर थे कौन सी डाइटी के, वो थे कृष्ण भक्ति के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कृष्ण भक्ति के वो फॉलोअर थे। विच भक्ति सेंट वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो कौन से इनमें से कौन सा जो भक्ति सेंट है वो महाराष्ट्र से थे, वो थे नामदेव। नामदेव जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द मेन टीचिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट वॉज, वो क्या थी, डिवोशन टू गॉड इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मतलब बिना किसी की जाति को जाने भगवान में उसकी आस्था को देखना। ठीक है, ये जो थी ये क्या थी, ये मेन टीचिंग थी किसकी, भक्ति मूवमेंट की। तो डिवोशन टू गॉड इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, उसकी भक्ति देखी जाती है ना कि उसके कास्ट को। ठीक है, उसकी जाति को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए भक्ति सेंट, इनमें से कौन सा जो था वो भक्ति मूवमेंट के दौरान सेंट नहीं रहा है, वो कौन है, वो है अशोका। अशोका जो थे वो भक्ति सेंट नहीं रहे हैं भक्ति मूवमेंट के दौरान, या ये कह सकते हैं हम ये भक्ति सेंट नहीं थे। ठीक है, बाकी कबीर जी थे, मीराबाई जी थी और गुरु नानक देव जी भी थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ, तो ये थे कृष्णा भक्ति के डिवोटी, कौन, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेंट स्प्रेड भक्ति इन बंगाल, तो थे चैतन्य महाप्रभु ही थे जिन्होंने बंगाल में जो था वो भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच भक्ति सेंट एम्फेसाइज निर्गुणा भक्ति वर्शिप विदाउट फॉर्म, मतलब जो भगवान है वो निर्गुण है। ठीक है, उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, वो थे सी कबीर जी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच भक्ति सेंट एम्फेसाइज सगुना भक्ति वर्शिप विद फॉर्म, ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण की पूजा की जाती थी, भगवान राम की पूजा की जाती थी, भगवान शिव की पूजा की जाती थी, तो वो थे इनमें से कौन से थे जो सगुना भक्ति से रिलेटेड थे या वर्शिप विद फॉर्म बोला जाता है जिसको, वो थे तुलसीदास जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वट वॉज द कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाई मोस्ट भक्ति पोइट्स, तो इन्होंने जो था मतलब भक्ति मूवमेंट का जो पॉपुलर होने का मेन कारण ये था कि इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स थी, अपनी प्रीचिंग्स जो दी वो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी। ठीक है, जिस कारण जो थे लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। ठीक है, और जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की लैंग्वेज थी वो लोगों को, जो कॉमन पीपल थे, उनको समझ नहीं आती थी। ठीक है, तो इस कारण लोग उनसे दूर होते गए। भक्ति सेंट्स अपोज्ड, जो भक्ति मूवमेंट के दौरान जो संत थे, ठीक है, जो गुरु थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोज किया किसको, रिचुअलिज्म को, रिचुअल्स को मानने से इनकार कर दिया और जो कास्ट सिस्टम था उसको भी मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसी कारण इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए। तो इन्होंने ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रिचुअलिज्म एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था वो राइट आंसर था, इसको इन्होंने अपोज किया था। अगला क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर रिस्पेक्टेड द टीचिंग ऑफ भक्ति सेंट, ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट के दौरान जो
गुरु थे उनकी टीचिंग्स को जो था किसने रिस्पेक्ट दिया, वो दिया था अकबर ने। अकबर ने ही अपने कोर्ट में जो था वो हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज को भी संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कबीर टीचिंग इज। तो मेन सोर्स क्या था कबीर की टीचिंग का, वो था वो जो उन्होंने बुक लिखी थी बीजक, उसमें इनके सारी जो इंफॉर्मेशन थी इनके रीजन के बारे में वो सारी बताई गई है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बीजक। द भक्ति मूवमेंट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू। जो भक्ति मूवमेंट थी उसने ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन की किसमें की, वो रिलीजियस टॉलरेंस में और सोशल इक्वलिटी में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।